जो मीडियम क्लास का आदमी है वो टैक्स ईमानदारी से देता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो बड़े हाई लेवल वाले लेते हैं, मीडियम वाले को कोई बेनिफिट नहीं है। तो केजरीवाल ने सही बोला, सरकार आज भी है कल भी बनेगी। टैक्स का जो फायदा हुआ वो ऊपर लेवल वालों को हुआ, मीडियम क्लास को किसी को फायदा नहीं हुआ है। आप बता दीजिए क्या छूट का कोई फायदा हुआ हो या कहीं टैक्स में कोई, हम तो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, कोई ऐसे टैक्स नहीं है जो हम नहीं दे रहे। जो मीडियम क्लास का आदमी है वो टैक्स ईमानदारी से देता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो बड़े हाई लेवल वाले लेते हैं, मीडियम वाले को कोई बेनिफिट नहीं है। तो केजरीवाल ने सही बोला, देते छूट तो मीडियम को भी देना चाहिए ना, हमको भी दी है छूट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला है अभी तक। जीएसटी है, जीएसटी भी दे रहे हैं, अब बता दीजिए हर महीने जीएसटी जमा कराना पड़ता है, क्या छूट है उसमें? हर चीज पे टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो ये टैक्स का और ये जो फंडा है बिजनेस क्लास के लिए तो बहुत बुरा है इसमें। सभी प्रकार के, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, कभी एनजीटी का वो पंगा है सभी। अब आप गाड़ी ले लीजिए, 10 साल पुरानी गाड़ी खत्म, 10 साल के बाद में आदमी कमाता है किसके लिए? 15 लाख की गाड़ी लाएगा तो 5 साल तो उसको गवर्नमेंट को, बैंक को ही पैसा देना इंटरेस्ट के साथ में, उसको बचेगा, लास्ट में कबाड़ उठा के बेचना पड़ता है उसको। तो अपना ही खा रहा है, अपनी हड्डी चबा रहा है, अपना ही खून पी रहा है, कुत्ते वाली बात है, वो वाली बात है। रही सरकार की बात, सरकार बननी है, आज नहीं तो कल बनेगी। सरकार आज भी है कल भी बनेगी, हर 5 साल के बाद में सरकार बनती है। सरकार बनेगी आम आदमी की, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। बीजेपी का सीट आ सकती है, 8 से 16 हो सकती है, मान सकता हूँ, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये कहे कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, सरकार तो आम आदमी की बन रही है। जिस वक्त मोदी जी का बहुत बीजेपी जो है बहुमत से ज्यादा लाई थी, उस वक्त भी केजरीवाल सीटें निकाल के लाए थे। तो पब्लिक बड़ी होशियार है, दिल्ली की पब्लिक बड़ी जानती है, पढ़ी लिखी है, ये चाहती है कि हम किसको देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 7 सीट जो है बीजेपी को दी गई है, मेरे अकेले वोट से नहीं है, पूरी दिल्ली की वोट से मिली है। और बीजेपी कांग्रेस इसको जो है केजरीवाल को, आम आदमी को स्टेट गवर्नमेंट में सीएम बनाया गया। तो सब जानते हैं किसको किसको वोट देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने, मोदी जी बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए दिए। आम आदमी बहुत बढ़िया काम कर रहा है दिल्ली के लिए, हम सरकार उनकी चाहते हैं, हम अपनी वोट तो उसको देंगे। हाँ, जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जो इन्होंने स्लैब रखा हुआ है कि मिनिमम 7 लाख जो टैक्स देते हैं और 7 लाख जो अर्न करते हैं उनके लिए खाली जो है टैक्स मतलब टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कम से कम उसको, कम से कम नहीं तो इस जो 7 के स्लैब का उसको आगे किया जाए, लाइक 10 या 12 या मतलब इससे बड़ा नंबर लिया जाए ताकि हमें भी कुछ रिलीफ मिले। वरना बेनिफिट नहीं है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और उस हिसाब से टैक्स बढ़ता जा रहा है, रिबेट जो है उसमें नहीं मिल पा रही है। तो वो चीज़ है। तो हम यही चाहते हैं कि टैक्स को लेके थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो हमारी सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, दोनों, किसी भी गवर्नमेंट को, दोनों को ध्यान दिया जाए। दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है केजरीवाल। क्या ऐसे वादे हैं जिन पर बहुत आप भरोसा करते हैं? वादे तो कई हैं, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन निभाते नहीं है। निभाते तो सिर्फ आम आदमी पार्टी निभाती है। आपके इलाके में काम हुआ? हाँ, हमारे इलाके में काम हुआ, क्या क्या काम हुआ? फ्री बिजली मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सफाई वफाई सारी चीज़ें सुन रही है।